आइए देखते हैं कि पोस्ट कोविड फंगल इन्फेक्शन क्या है। ठीक है, तो पोस्ट कोविड फंगल इन्फेक्शन उन पेशेंट्स में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है जिन लोग अभी अभी कोविड-19 से रिकवर किए हैं, या फिर वो पेशेंट जो अभी भी कोविड-19 से सफ़र कर रहे हैं। तो ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसको हम लोग ब्लैक फंगल इन्फेक्शन या फिर म्यूकोरमाइकोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक रेयर डिजीज है मगर बहुत ही डेंजरस फंगल इन्फेक्शन है। ये आपका म्यूकोरमाइसिटिस नाम के फंगी के थ्रू फैलता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये आपके लंग्स को, ब्रेन को और आइज़ को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। तो देखते हैं कि ये फंगी कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे इन्वायरमेंट में एवरीवेयर प्रेजेंट होता है, लेकिन स्पेशली ये सॉयल, लैंड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर या फिर वेट प्लेस में इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ह्यूमन बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग जब इनहेल करते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं, तो उस वक्त म्यूकोरमाइसिटिस जो फंगी है वो आपके बॉडी में इंटर करता है। ठीक है, या फिर अगर आपके बॉडी में किसी भी तरह का कट या फिर कोई भी घाव वगैरह है आपके स्किन से, तो उस रूट के थ्रू भी वो आपके बॉडी में इंटर कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये आपके बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स को अफेक्ट करता है। तो ये आपके बॉडी के मेनली साइनसेस को अफेक्ट करता है। साइनसेस कहाँ होता है, तो आपके आइज़ के आसपास होते हैं, नोज़ के अराउंड होते हैं और आपके गले के आसपास साइनसेस प्रेजेंट होता है। तो ये साइनसेस को अफेक्ट करता है और ये पेशेंट के आइज़ को अफेक्ट करता है, फिर लंग्स को अफेक्ट करता है, फिर ये आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को भी अफेक्ट कर सकता है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि ये आपका ब्रेन को इफेक्ट करता है। ठीक है, ये जो फंगी है ये बहुत ही जल्दी स्प्रेड करता है। ठीक है, और ये जो साइनसेस का जो टिश्यू होता है उसको ये पूरी तरीके से डैमेज कर देता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अगर आपको ब्लैक फंगल इन्फेक्शन होगा तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है। तो इसके सिम्टम्स में है कि पेशेंट को आइज़ के अराउंड पेन फील होगा, हेडेक होगा, आइज़ में रेडनेस होगा, वन साइड जो आपका फेस है वो स्वेल कर जाएगा, और अगर लंग्स तक ये फैल चुका है तो उसको कफ भी हो सकता है और फीवर देखने को मिलेगा पेशेंट में। ठीक है, नेक्स्ट कुछ अदर सिम्टम्स हैं जो पेशेंट में ये सब सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं काफ़ी बार, जैसे कि आपका नज़ल कंजेशन, मतलब आपका नाक बंद होने लगेगा, या फिर आपका नोज़ के आसपास कुछ ब्लैक स्पॉट टाइप का दिखेगा, या फिर कभी कभी इतना भी देखा गया है पेशेंट्स में कि पेशेंट के नोज़ से कुछ ब्लैक या ब्राउन डिस्चार्ज भी देखने को मिलता है। फिर लंग्स को इन्फेक्ट करने के कारण ब्रीदिंग में भी डिफ़िकल्टी होगा, चेस्ट पेन होगा, और जैसा कि देखें हम लोग कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को भी अफेक्ट करता है। इसके कारण एब्डोमिनल पेन होगा और वॉमिटिंग भी पेशेंट को होगा। अब देखेंगे इसके रिस्क फैक्टर्स को कि किन लोगों में ये जल्दी होने के चांसेस होते हैं। तो देखिए, वैसे पेशेंट जो अभी अभी कोविड-19 से रिकवरी किए हैं या कोविड-19 का सिचुएशन से सफ़र कर रहे हैं, उन लोग में ये जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त उन लोग का इम्यूनिटी पावर बहुत लो हो जाता है, तो उन लोग को जल्दी ये इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर डायबिटीज़ वाले पेशेंट को, क्योंकि उनका बॉडी भी बहुत वीक हो जाता है, उनका बॉडी प्रोन टू इन्फेक्शन हो जाता है, तो उन लोग को जल्दी कोई भी इन्फेक्शन डायबिटिक पेशेंट को हो जाता है। प्रोलॉन्ग्ड आईसीयू स्टे, जिन लोग बहुत दिनों से आईसीयू में है, उन लोग को भी होता है ये फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि आईसीयू में ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन का यूज किया जाता है और इस फंजाई के लिए जो आपका ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन का जो कंडीशन है वो फेवरेबल कंडीशन है, उस कंडीशन में वो ज़्यादा फैलते हैं, तो आईसीयू में रहने वाले लोगों को भी ये जल्दी होता है। फिर स्टेरॉयड का यूज करने से, मतलब ओवर यूज करने से, क्योंकि स्टेरॉयड्स आपका इन्फ्लामेशन को कम करने में यूज होता है बॉडी में, लेकिन इसका ओवर यूज करने से क्या होता है कि ये आपका इम्यूनिटी पावर को सप्रेस करता है स्टेरॉयड्स, तो उस केस में भी आपको जल्दी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। फिर अदर इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज जैसे एचआईवी वगैरह पेशेंट्स को भी ये जल्दी होने के चांसेस होते हैं, और ओल्ड एज पीपल को, क्योंकि ऑटोमेटिकली उनका इम्यूनिटी पावर वीक हो जाता है। ठीक है, तो उन लोगों में भी ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये जल्दी होता है। अब देखते हैं कि इसके ट्रीटमेंट क्या क्या है। तो इसका ट्रीटमेंट में मेनली अगर हम लोग मेडिसिन्स को देखें तो एंटी फंगल ड्रग दिया जाता है जिसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी। लेकिन क्या होता है कि जैसा कि आप लोग देखें कि ये एक रेयर डिजीज है, तो इसका जो मेडिसिन है वो जनरली मतलब जितना अमाउंट में चाहिए उतना प्रेजेंट नहीं होता है, तो इस कारण से काफ़ी टाइम पेशेंट का डेथ हो जाता है क्योंकि उनको मेडिसिन मिल नहीं पाता है।
तो इसीलिए हम लोग मेडिसिन को नहीं, हम लोग प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि पहले से ही हम लोग को डिजीज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है सर्जरी। हम लोग जानते हैं कि ये साइनसेस का जो टिश्यू है उसको डैमेज कर देता है, तो जब डैमेज कर देगा तो जो डैमेज टिश्यू है वो आपके बॉडी के अंदर ही रह जाएगा, तो इसीलिए वो आपका इफेक्ट कर सकता है आगे चलकर। इसीलिए उस जो टिश्यूज़ है जो डैमेज हो चुके हैं उनको निकालना बहुत ज़रूरी है, तो उसको सर्जरी के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। लास्ट है आपका प्रिवेंशन, क्योंकि इसमें प्रिवेंशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेडिसिन तो हम लोग के पास अवेलेबल नहीं होता है हर वक्त, इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोग पहले से ही इस डिजीज़ को प्रिवेंट करें, ठीक है। तो प्रिवेंशन में क्या है कि जिन लोग को डायबिटीज़ है उन लोग को हम लोग को हमेशा उनका ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करते रहना चाहिए, ताकि हम लोग को पता चले कि अभी उनका बॉडी किस कंडीशन में है, ठीक है। हमेशा मास्क पहनना चाहिए, ग्लव्स भी आपको पहनना चाहिए, ठीक है। और फिर स्टेरॉयड का ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए, जब भी यूज़ करें तो डॉक्टर्स के एडवाइस से ही आप यूज करें, ताकि आपके बॉडी में उसका ओवरडोज ना हो। और हैंड्स को भी आप रेगुलरली वॉश करते रहें, ठीक है। ये सब आपके कुछ प्रिवेंशन है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप केयरफुल रहें, सेफ रहें, क्योंकि ये डिजीज जो है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस ला सकता है आपके लाइफ में, आपके बॉडी को बहुत अफेक्ट कर सकता है। तो बेटर है कि हम लोग इसको लेके अलर्ट रहें और पहले से ही सेफ रहें। थैंक यू।